हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आप सभी को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। 2-3 दिन से छोटे हम वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहे थे क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गया था। इस चलते आपका वीडियो हम नहीं बना रहे थे। 2-3 दिन उधर हम डिस्टर्ब थोड़ा सा तबीयत के कारण रहे। आज थोड़ा सा हम फ्रेश लगे तो हम सोचे कि चलो वीडियो हम बनाते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा सा तबीयत खराब रहने के कारण ही हम आपका वीडियो नहीं बना पा रहे थे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो पिछले क्लास में लगता है कि आज हम 11.1 को समाप्त कर देंगे। इसके बाद छोटा छोटा चैप्टर 11.2, टेंशन न लीजिए, बहुत जल्द सिलेबस उधर ख़त्म होगा और थोड़ा सा टाइमिंग को बढ़ाएंगे भी, ठीक ना। और 2-3 दिन और हम डिस्टर्ब हो सकता है कि रह सकते क्योंकि गांव जाना है, बहन की शादी, तो थोड़ा सा 2-3 दिन और आपका क्लास बंद रहेगा, कहीं से कहीं बंद रहेगा। हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, लेकिन अभी आप लोग पढ़िए, ठीक है मेरे भाई मेरे बहन, ध्यान दीजिए। तो पिछला क्लास में लगता है कि हम क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे और आज इसको हम लगभग ख़त्म कर देंगे। इसके बाद आगे हम एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिए 11.2। आज हम लोग पढ़ेंगे छोटे पार्ट 9, 11.1 के पार्ट 9 पढ़ेंगे। पिछला क्लास में लगता है कि हम आपको 29 हम आपको बता दिए थे छोटे, 29 बड़ा अच्छा से बता दिए थे। कुछ बाबू 30 पूछ रहे थे, तो 30 एकदम हल्का है, बना सकते हैं। देखिए 30 को हम हिंट्स देते हैं। 30 क्वेश्चन करा √(1 - x) + x, ये क्वेश्चन, ठीक है। √(1 - x) + 1 + x, इसका डीसी करना है। तो याद होगा हम आपको डीसी करे के रूल बताए थे कि देखो कितना बड़ा क्वेश्चन रहे, अगर इसका डीसी करने के लिए कहे तो सबसे पहला काम कि हम इसको मानेंगे कि y के वैल्यू है। तो मान लेंगे, लेट मतलब माना y बराबर √(1 - x) / 1 + x, ठीक है। सबसे पहले हम मान लेंगे कि आपका y के वैल्यू है, सबसे फर्स्ट का, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये बना सकते, इसमें आपको कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। सर देखिए क्वेश्चन आप लोग एकदम घर पे बनाइए। कुछ लड़का लोग क्वेश्चन भी पूछे, एक बार फिर से आप लोग रिप्लाई कर दीजिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन बताइए। आज इसको हम खत्म करके कल हम 11.2 स्टार्ट करेंगे। उधर छोटा और थोड़ा सा वीडियो को टाइमिंग भी हम हो सकता है कि बढ़ाएंगे, या तो लॉन्ग वीडियो डालें या तो सुबह शाम करके वीडियो हम डालें, ठीक है, ताकि आपका मेंटेनेंस हो जाए। बस आप लोग खाली पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत ना होगा। ध्यान दीजिए। तो छोटे चलिए, तो एक बात बताओ बाबू कि आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं √(1 - x) / 1 + x, ठीक है। जैसे अगर क्वेश्चन देते हैं √(x / y), ठीक, इसका मतलब x भी रूट में और y भी रूट में, दोनों रूट में रहेगा। यहाँ पर वही काम, वो दोनों रूट में है तो रूट से अलग कीजिए तो ऊपर भी रूट में हो जाएगा और नीचे भी रूट में, बस दोनों के हम रूट में अलग कर दीजिए। बताइए आप इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। पिछला क्लास में हम बनाए हैं, पूरा के रूट में था, दिक्कत लग रहा था। अब इसको कह रहा है कि डीसी निकालो, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि y के वैल्यू है, तो y बराबर √(1 - x) / 1 + x। अब कुछ नहीं करना, ऊपर का को मान लेंगे u, निचलका का मान लेंगे v। अब इसको u/v पर तोड़ दे बाबू। u/v के हम आपको फॉर्मूला बता दें कि आंसर है। बताइए नहीं बना सकते हैं? एकदम बना सकते हो। चलिए आगे देखिए। तो 31 थोड़ा सा आपको समझना, देखिए इसको थोड़ा सा जल्दी, बस u/v पर आपको बनाना। चलिए 31 थोड़ा सा आप समझिएगा। 31 का रहा बाबू tan x - x के पावर -1 बटा x + x के पावर -1।
ये क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आपको बात समझना है गौर से एकदम समझिए। इसके बाद हम लोग 32 आप एकदम बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन नहीं है छोटे। आज इसको पूरा समझिए कि एसडब्ल्यू देंगे आप बनाने के लिए, इसमें एकदम आज लगभग इसको खत्म कर देंगे। कल थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम चलेगा, उसके बाद आगे हम 11.2 उधर थोड़ा सा छोटा चैप्टर है, ठीक है, समझिएगा। तो इसको आप थोड़ा सा समझिए एकदम, इसको आप गहराई से आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है मेरे दोस्त, बस थोड़ा सा खाली बातें समझना। tan x माइनस एक्स के पावर -1 बटा x प्लस एक्स के पावर -1, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। और इसको कह रहा है ना कि बताओ इसका डीसी क्या होगा। एकदम आराम से, एकदम रिलैक्स माइंड से हम लोग थोड़ा सा इसको समझेंगे। कितना बड़ा क्वेश्चन है, अगर उसका डीसी निकालने के लिए कहते कि इसका डीसी का होगा, तो सबसे पहला काम हम इसको मानेंगे। लेट मतलब माना y बराबर tan x माइनस एक्स के पावर -1 x प्लस एक्स के पावर -1, ठीक। क्योंकि डीसी निकालना है, डीसी निकालना है तो सबसे पहले हम मान लें कि इसका वैल्यू है y का वैल्यू है। अब इसके बाद डीसी करो x के सापेक्ष, तो y के x के सापेक्ष करेंगे तो dy बटा dx बराबर d tan, बताओ tan किस पे निर्भर कर रहा है, tan इस पे निर्भर कर रहा है, तो ये हटेगा एकरा पर इंटू x माइनस एक्स के पावर -1 बटा x प्लस एक्स के पावर -1 बटा dx। tan हटेगा एकरा पर, फिर ये हटेगा x पर। हम आपको तोड़ने के लिए सिखाए हैं कि देख बाबू जब तक x नहीं आवे तोड़ते रहना है, याद होगा। तो बताओ tan के डीसी क्या होता है सेक स्क्वायर, आई ऊपरे घात के संख्या माइनस में नीचे आएगा तो प्लस। आगे के प्रोसेस छोड़ो ना, यहाँ तक बात समझ में आया। देखो इसका डीसी करना है तो सबसे पहले हम मान लें कि किसका वैल्यू है y के। अब y के x के सापेक्ष डीसी निकालेंगे तो dy बटा dx हो जाए। tan हटेगा एकरा पर, y हटेगा x पर। tan का डीसी होता है सेक स्क्वायर, इसको u बटा v पर तोड़ देंगे, आंसर आ गया। बताइए तो कौन किसका फार्मूला नहीं बताए। tan के डीसी सेक स्क्वायर है, इसको u बटा v पर बटा रहेगा तो u बटा v, इंटू रहता तो u इंटू v। कोई दिक्कत बताइए तो। चलो देखना एकदम समझना अच्छा से बाबू। चल बताओ dy बटा dx जस के तस, यहाँ tan है तो tan के डीसी होता है सेक स्क्वायर, और ये एंगल के काम कर रहा है, इसको कुछ नहीं करना है, जस के तस इंटू। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये tan के डीसी सेक स्क्वायर ई जस के तस। अब बताओ ऊपरे घात के संख्या माइनस में, नीचे आएगा तो कुछ हो जाएगा प्लस में। यहाँ भी ऊपरे घात के संख्या प्लस में, माइनस में, नीचे आएगा तो प्लस में। बस x के पावर -1 है तो ऊपरे माइनस में, नीचे आएगा प्लस में, ऊपरे माइनस में, नीचे आएगा प्लस में। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। अब एक एलसीएम ले लेना है छोटे, ये आप लोग जानते हैं ना कि ऊपरे घात के संख्या माइनस में रहता है, नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब एक हल करो,
सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स के पावर -1 एकरा कुछ नहीं करेंगे जस के तस। बताओ एक बट्टा में कुछ न तब एकरो बट्टा में कुछ न तब एक एक्स के एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर है -1, एक एक्स के एलसीएम लो तो एक्स होगा, एक्स में एक्स से गुना करा एक्स स्क्वायर +1 बटा dx, ई वाला सी वाला का हो गया खत्म हो गया। अब जो बचा उसको लिखिए तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस इजस के तस इनटू, अब यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर -1 बटा एक्स स्क्वायर +1 बटा dx। अब देखिए फार्मूला आ गया, एकरा मानेंगे u एकरा मानेंगे v, इसको u बटा v पर तोड़ देंगे आंसर आ गया। बताइए इस ऐसा में ये वाला मैथ हम आपको पिछला वीडियो में बनाया है, इसको कुछ नहीं करना जस्ट के बस इसको हम u बटा v पर तोड़ देंगे आंसर। कोई दिक्कत तो एक दो लाइन और चलेगा। चलिए हो गया। अब देखिए थोड़ा सा आगे ध्यान दीजिए, चलिए अब इसको u बटा v पर तोड़ते हैं छोटे, ध्यान दे दो। u बटा v के फॉर्मूला हम आपको बताए हैं v इंटू डी बटा डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बटा डी एक्स बटा वी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हम आपको बताए हैं। अब एकरे पर तोड़ना, इसको कुछ नहीं करना है जस्ट के तस सेक स्क्वायर -1 बटा एक्स प्लस एक्स के पावर -1, इसको तोड़ v इंटू डी बटा डी तो नीचे का गुने ऊपर का पे डीसी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स स्क्वायर -1 बटा डी माइनस ऊपर का गुने नीचे का पे डीसी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा डी एक्स और नीचे के होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब एकरे डीसी कर देना है सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स के पावर -1 ई जस के तस एक्स स्क्वायर प्लस 1 जिसमें डी लगल रहेगा उगरे डीसी करना, बाकी का नहीं करना। तो बताओ एक्स स्क्वायर के डीसी 2x, एक के डीसी 0। ऐसा मैथ बनाए हैं एक्स स्क्वायर के डीसी 2x, एक के डीसी 0 और नीचे कुछ नहीं करना है जस के तस, इसमें डी नहीं लगा रहती जस के तस 2x में 0 जाएगा तो यही बचेगा। अब एक ना में गुना कर देंगे आंसर आ जाएगा। चलो देखो तो आगे थोड़ा सा बाबू, इसको कुछ नहीं करना है जस के तस बताओ गुना कर एक्स स्क्वायर में 2x है तो 2x क्यूब हो जाएगा, एक में 2x है तो आपका 2x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर में 2x है तो 2x आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर में 2x है तो 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस, एक में 2x है तो 2x और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर, प्लस से माइनस का हो गया खत्म हो गया। अब बताओ 2x 2x के x 4x
तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस, ये सब जो क्वेश्चन है ना छोटे, अब बताइए यही मैथवा हम आपको बनाने के लिए दे देते कि बनाओ, तो आप लोग फिर पूछते कि सर फिर से बनाइए, ये सब है पूछो ना आपका वही क्वेश्चन। आगे देखिए 32, चलिए आगे देखिए तो 32, चलिए 32 जो क्वेश्चन है छोटे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। साइन रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब एकदम आप लोग बनाइए, इसमें अब बनाने में लाइक एकदम कुछ ये नहीं है। साइन रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। इसको कह रहा है ना कि डीसी बताओ, इसका डीसी का होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम कि हम इसको मानेंगे, लेट मतलब माना, ये बाई के वैल्यू है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मान लिए कि किसका वैल्यू है छोटे, बाई का वैल्यू। अब एक डीसी करना है, तो इसको डीसी करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो बाई के एक्स के सापेक्ष डीसी करेंगे तो आपका डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, बराबर डी साइन रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको तोड़ो तो साइन हटेगा ये रूट पर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू रूट, बताओ रूट किस पे निर्भर कर रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पर, इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किस पे निर्भर कर रहा है, एक्स पर। ये हम आपको तोड़ने के लिए सिखाए, अब बड़ा अच्छा से हम आपको सिखाए, ये बात आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है, एकदम समझिए अच्छा से, है पूछो नहीं, ध्यान दीजिए। साइन रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की क्वेश्चन, अब इसको कह रहा है कि डीसी करो, इसका डीसी का हो, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे कि बाई के वैल्यू, ठीक है। तो बाई के एक्स के सापेक्ष तो डी वाई बटा डी एक्स, साइन हटेगा रूट पर, रूट हटेगा 11 पर और ई हटेगा एक्स पर, एक्स नहीं, अब इसको तोड़ी तरह। अब बताओ जो आगे रहे ओकरे डीसी करना है, तो साइन के डीसी होता है कॉस और ये जस के तस। अब ये रूट एक्स है तो रूट एक्स के डीसी 1/2 रूट एक्स, सब फॉर्मूले में तो होगा आपको। यहाँ साइन है तो साइन के डीसी कॉस, अब कॉस के डीसी माइनस साइन, इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। साइन के डीसी कॉस, रूट है तो 1/2 रूट, जो रूट में रहे वही लिख देना है, साइन के डीसी कॉस, कॉस के डीसी माइनस साइन, अब ऊपरे से ऊपरे गुना कर दो, आंसर आ गया। बताइए कोई दिक्कत? यही था आपका 32, 33, आपको इधर एच डब्ल्यू देना तो पूरा बनाइए, 34 बना वाला ये नहीं है। चलिए ऊपरे से गुना ऊपरे करिए, तो इसमें इससे गुना करिए तो हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स इंटू कॉस रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे वाला जस के तस, दिस इज आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सेम क्वेश्चन आगे देखिए 33 भी एकदम बना सकते हैं अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
33 देखिए तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन है। 34 तो एकदम सेम है, देखिएगा क्या करना है 34 में। साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 34 है छोटे, तो साइन के बीसी हो जाएगा कॉस आई जस के तस, आई इसको तोड़ देंगे यू बटा भी पर, आंसर चला फिर 34 बना सकते हैं एकदम अच्छा से। चलिए इसके बाद 35 भी, 36 भी आप बना सकते हैं। बस अगला लेसन आपका अगला वीडियो में एकदम चालू रहेगा 11.2, एकदम उन्हें छोटा छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा एकदम डिवीजन करिए। रूट अंडर 1 माइनस टेन एक्स बटा 1 प्लस टेन एक्स, ये आपका क्वेश्चन, और इसको कर रहा है कि डीसी ज्ञात करो, हल करो, ठीक है। डीसी करना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम इसको मानेंगे, लेट मतलब माना, बाई बराबर 1 माइनस टेन एक्स बटा 1 प्लस टेन एक्स, ठीक है। कितना बड़ा क्वेश्चन है, अगर उसका डीसी करने के लिए कहे तो सबसे पहले आप मानिए कि y के वैल्यू, तो मान लिए कि आपका y के वैल्यू, अब इतना डीसी करो x के सापेक्ष, तो y के x के सापेक्ष करेंगे तो dy बटा dx बराबर d रूट 1 माइनस टेन एक्स बटा 1 प्लस टेन एक्स बटा, मतलब रूट एकरा पर निर्भर कर रहा है, जो रूट में रहे ओकरे सापेक्ष निकालेंगे, इनटू 1 माइनस टेन एक्स बटा 1 प्लस टेन एक्स, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ये रूट एक्स है तो रूट एक्स के डीसी हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, आंसर चला गया। उतारिए तो एकदम 2 लाइन में आंसर चला गया। चलिए यहाँ देखिए तो 1 माइनस टेन एक्स है, 1 माइनस टेन एक्स बटा 1 प्लस टेन एक्स के जगह हम रख सकते हैं बाबू टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है छोटे। 1 माइनस टेन एक्स बटा 1 प्लस टेन एक्स की जगह 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स कैसे रख सकते हैं पता है, ये एक है तो एक की जगह 10 45 रखेंगे, 1 प्लस एक में 1 से गुना कर दो, यहाँ 10 45 आपका हो जाएगा, आई 10x और 10a माइनस 10 भी बटा 1 प्लस 10a इंटू 10 भी, तो फार्मूला होता है 10a माइनस b। यानी सिंपल तरीका समझिए ना कि अगर इस तरह के अगर मैथ मिले ना तो अगर हम डायरेक्ट ये भी रख सकते हैं 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। जब आप लोग इनवर्स पढ़े होंगे तो इस तरह के बात बताए होंगे। उतरिए तो 2 लाइन और चलेगा। चलो बताओ, रूट एक्स के डीसी हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। 1 माइनस टेन एक्स बटा 1 प्लस टेन एक्स, आई इंटू इसके जगह रखिए 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बटा डी एक्स, कोई दिक्कत। ये पूरा का फॉर्मूला हो गया 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, और जो रूट में रहे 1/2 रूट उतना फॉर्मूला बताएं। अब इधर हल कर दो, आंसर चला गया बाबू। बताओ ये नीचे देखिए, नीचे भागा में है, ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो प्लस वाला ऊपर हो जाएगा और माइनस वाला कहाँ हो जाएगा, नीचे। बटा में है तो ये ऊपर है, माइनस वाला नीचे। बताओ 10 की डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर। याद होगा x के गुणांक से गुना करने के लिए कहे हैं, तो x के गुणांक -1 है तो -1 से गुना कर दो, माइनस के आगे कर, एक में -1 से गुना कर दो, -1/2 1 प्लस टेन एक्स बटा 1 माइनस टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, आंसर आ गया। x के गुणांक जितना रहते x के आगे कुछ ना तो -1, तो -1 से गुना करने के लिए हम आपको सिखाए हैं। चलिए आगे देखिए तो 35।
चलिए 34 तो आपका सेम है, 36 भी बटा भी पर बनाना। 35 थोड़ा सा आप समझिए, 35 क्वेश्चन कर रहा है रूट अंडर सेक एक्स माइनस 1 बटा सेक एक्स प्लस 1। समझिएगा, एकदम आराम से इसको समझिए। ये क्वेश्चन दे दिया, 36 भी आपको यू बटा भी पर बनाना है। 36 भी जो है आप यू बटा भी पर बनाइए, एकदम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, खाली फॉर्मूला यूज करना। सेक एक्स माइनस 1 बटा सेक एक्स प्लस 1, इसका डीसी कैसे निकलेगा? ठीक है, फिर वो बात समझते। सबसे पहले हम इसको मानेंगे, लेट मतलब माना, बाई बराबर रूट अंडर सेक एक्स माइनस 1 बटा सेक एक्स प्लस 1 रूट जस के तस। इस सेक के हम 1 बाई कॉस लिख सकते हैं छोटे। 10th क्लास में फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, सेक एक्स के 1 बाई कॉस एक्स माइनस 1, ये भी सेक एक्स के 1 बाई कॉस एक्स आई प्लस 1। बताओ कोई दिक्कत? बाई बराबर रूट जस के तस कॉस एकर बटा में कुछ न तो 1, एकरो बटा में कुछ न तो 1, एलसीएम लो तो कॉस हो जाएगा, कॉस से कॉस खत्म हो, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे से नीचे आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। तो जो बचा उसको हम लिख दिए, लास्ट बार शुरू से समझिए। अभी तो एलसीएम हम लिए, इसमें कोई समझना नहीं, ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, इसका डीसी करना है तो सबसे पहले हम मान लें कि आपका बाई के वैल्यू। ठीक, अब सेक एक्स है तो सेक एक्स के 1 बाई कॉस एक्स, ये भी सेक एक्स है तो सेक एक्स के 1 बाई कॉस एक्स, एक के बटा में कुछ नहीं तो 1, कॉस एक के एलसीएम लेंगे, कॉस कॉस से कॉस खत्म, एक बचेगा, कॉस में एक से गुना किया, कॉस में एक से गुना किया, कॉस नीचे से नीचे खत्म, जो बचा लिख दिया। बताओ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? अब एक बात बताओ तो छोटे, आप लोग हर परमेकरण करने के लिए जानते हैं, हर परमेकरण अगर प्लस में रहेगा तो गुना करेंगे माइनस से, और माइनस में रहेगा तो गुना करेंगे प्लस से। हर परमेकरण करने के लिए तो प्लस में है तो माइनस से, जब गुना करेंगे तो भागा भी देना जरूरी। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बाई बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस के होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक के स्क्वायर करेंगे तब एक ही होगा, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स के होल स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब बताओ 10वां में आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फार्मूला साइन स्क्वायर। कोई दिक्कत? 36 एकदम सेम है, यू बटा भी पर। चलिए हो गया। चलो बाबू ध्यान दे, बाई बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस के होल स्क्वायर। बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो फार्मूला आपका साइन स्क्वायर। अब बताओ एकरो स्क्वायर तो पूरा के हम होल स्क्वायर कर सकते हैं,
तो पूरा के होल स्क्वायर कर दो। बताओ स्क्वायर से रूट का हो गया, खत्म हो गया। अब अलग करा 1 माइनस कॉस बटा साइन, एक मतलब एक के भी बटा में साइन और कॉस के भी बटा में साइन। बताओ अलग अलग कर सकते हैं, बस यहाँ सिर्फ अलग अलग किए, एक के भी बटा में साइन, कॉस के भी बटा में साइन। अब बताइए यहाँ पर दसवां वाला फार्मूला लग गया, 1 बटा साइन तो फार्मूला आपका कॉस, कॉस बटा साइन तो फार्मूला आपका कॉट। अब इसको डीसी करें, ठीक है, बाई के एक्स के सापेक्ष तो dy बटा dx। अब दोनों के हम डीसी आपको लिखा है, cosec x के डीसी हम बताएं आपको माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स, आप कॉट के डीसी बताए हैं माइनस cosec स्क्वायर x। दोनों के डीसी, इसका डीसी ई, इसका डीसी ई, फार्मूला लिखा है। अब बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बचेगा माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स प्लस cosec स्क्वायर। बताओ दोनों में से कुछ हम कॉमन ले सकते हैं, पहले प्लस वाला को आगे कर दीजिए, अब माइनस वाला को कहाँ कर दीजिए पीछे। बताइए दोनों में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, cosec x ये दो में से एगो बाहर चल गया तो ये को बचेगा, ये बाहर चल गया था आपका कॉट बचेगा। दिस इज आंसर। 36 आप लोग डायरेक्ट u बटा v पर इसको तोड़िए, डायरेक्ट u बटा v पर बन जाएगा। 37 भी आपको ही करना, 39 इसके बाद हम आपको बनाएंगे।